नरेंद्र मोदी की तरह और कितने देश के ऐसे गद्दार हैं जो हमारे देश में जन्म लेना पाप समझते हैं। और ऐसे कौन बच्चे पैदा हो गए जो नरेंद्र मोदी के लिए जयकारे लगाने लग गए हैं पिछले 9 साल के अंदर। मैं आपके माध्यम से यह बात इसलिए भी कहना चाहता हूं, देश और दुनिया के देशों से आरएसएस ने सुपारी ले रखी है। सुपारी हमारे देश में महिला विरोधी अनपढ़ जाहिल आदमी को प्रधानमंत्री बना करके हमारे देश की 140 करोड़ की आबादी और देश की नाक कटवाने के लिए सुपारी ले रखी है। अन्यथा क्या कारण हो सकता है कि ऐसे आधुनिक युग में हमारे देश में एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया जो इन्वेस्टिगेशन पढ़ता हो, बेटी पढ़ाओ को बेटी पढ़ाओ बोल देता हो, विदेश में जाकर के जिसे यह शर्म नहीं आती हो कहता हो हिंदुस्तान में जन्म लेना पाप माना जाता था। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी बोलते वही हैं जो नरेंद्र मोदी के मन में होता है, चाहे वह बेटी बचाओ और बेटी पटाओ होता है और चाहे वह विदेश में जाकर के 14 से पहले जन्म लेना पाप बताया जाता हो। और अब इन्वेस्ट की जगह इन्वेस्टिगेशन की बात होती हो, तब हम यह भी कहना चाहते हैं 2024 से पहले भारतवासियों पता लगाओ ये जमूरा किसका है, किसका है ये जाहिल जमूरा जो इसे लिख कर देता है। इसे सिर्फ बांचना होता है और बांचने में गलती कर दे तो गोदी मीडिया सवाल नहीं उठाता है, और बांचने में गलती कर दे तो जिस मदारी का जमूरा है वो मदारी पर्दे के पीछे से सामने नहीं आता है। और दूसरी बात, संघ को भी साफ करना चाहिए। संघ ने हमारे देश का अपमानित कराने के लिए ऐसे व्यक्ति को जो देश और दुनिया में, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी नाक कटवा रहा है और प्रचार किया जा रहा है कि विश्व गुरु बन गया। बिल्कुल विश्व गुरु बन गया। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं इस व्यक्ति के मन में जो होता है यह मौन है। और मैं आपको बताता हूं मणिपुर का 2024 के चुनाव का एजेंडा, मेतई समुदाय में हिंदू और दलित और मुसलमान भी हैं उसमें, और हिंदुओं में कई जातियां हैं। जहां तक मैं जानता हूं, मेरे पास पुख्ता रिपोर्ट है, मणिपुर में कुकी, उसको बोलते हैं यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट, जो उनका उग्रवादी संगठन है, उसके साथ भी भाजपा के तालमेल। उसके नेता ने तो कहा ही है, राम माधव से लेकर के और हिमंता विश्व शर्मा पर कहा कि इन्होंने हमारे साथ में सौदेबाजी की थी। और यहां मेतई समुदाय को भी पुलिस हथियार दे रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं देशवासियों और विपक्ष से भी कहता हूं 2024 से पहले ये कुकी उग्रवादियों के हाथों मेतई समुदाय के लोगों की हत्या करवाएंगे और फिर देश भर में छाती पीटने वाले हैं कि देखो इन ईसाइयों ने मेतई समुदाय में शामिल मुसलमानों को मार दिया, हिंदुओं को मार दिया, दलितों को मार दिया। ये प्रचार प्रसार ये करने वाले हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ये आरोप नहीं है, क्या कारण है कि देश की केंद्र और राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार इस युद्ध को नहीं रोक पा रही है। और तब मैं आप लोगों से, देशवासियों, आपसे अपील करता हूं, जो मैंने आरोप लगाया यह कतई हल्का आरोप नहीं है। बहुत गंभीरता के साथ मैं सोचने पर विवश हुआ कि क्या कारण है जब खूबसूरत गुजरात की बेटी हो तो नरेंद्र मोदी उसकी जासूसी कराए, एयरपोर्ट से उसका अपहरण करवाए, 2 दिन रात उसे बंधक बना के अपने मुख्यमंत्री आवास में रखवाए। जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का कार्यक्रम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का हो, वहां अपील करे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और जब अमेरिकी संसद में कुछ बोलना हो बेटियों की तरक्की के लिए, तो वहां बेटी पर इन्वेस्ट करने की बजाय इन्वेस्टिगेशन की बात करें, जासूसी की बात करें। हम बेटियों पर इन्वेस्ट करें, बेटियों को जासूसी नहीं करें। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत व्यथा के साथ ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जैसे जाहिल व्यक्ति को कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा करके आरएसएस ने देश और दुनिया में देश और देश के लोगों की नाक कटवा दी है। और इस जमूरे का वह मदारी कौन है जिसने इसे कुर्सी पर बिठा रखा है? यह ड्यूटी आपकी बनती है देशवासियों। 2024 से पहले इस तय तक आपको जाना पड़ेगा।
तमाम मीडिया चैनल कह रहे हैं कि मोदी जी के जाने से बहुत फर्क पड़ा, वहाँ मोदी मोदी हो रही है, देश का नाम रोशन हो गया है। देखिए बिल्कुल आपने जो कहा 1949 में और 1961 में आपको तुलना करनी चाहिए प्यारे देशवासियों। जब भारत को आधुनिक युग की तरफ ले जाने वाले शिक्षित देश के आजादी के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं तो दोनों बार हवाई अड्डे पर आधुनिक युग की तरफ देश को ले जाने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वागत करने के लिए स्वयं वहां के राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर पधारते हैं। और जब हमारे देश में मदारी का अनपढ़ जमूरा, आरएसएस का देश और दुनिया में नाक कटाने वाला, हर देश को मूर्ति काल की तरफ ले जाने वाला, यह बड़ी मूर्ति और वह बड़ी मूर्ति, जब मूर्ति काल की तरफ 10,000 साल पीछे ले जाने वाला, जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के प्रधानमंत्री की हैसियत से अमेरिका जाता है तो यकीनी तौर पर मैं जो शब्द बोलूं, राजनेता तो छोड़िए, एक भी इज्जतदार अमेरिकी नागरिक एयरपोर्ट पर मोदी को लेने नहीं आया व्हाइट हाउस में जा करके, क्योंकि प्रधानमंत्री है, अमेरिका को व्यापार करना है, अमेरिका व्यापारिक देश है, उसे अपना कारोबार बढ़ाना है। वहां पर राष्ट्रपति और अमेरिका की प्रथम महिला जब खड़ी हुई तो मोदी जी बोले बहुत बड़ा सम्मान है। देशवासियों, आपको तय करना है कि उस जमाने में जब भाजपा की भाषा में, हमारी भाषा में यह कि हमारा देश शिशु काल में था, और भाजपा के जो नड्डा है उनकी भाषा में घुटनों पर रेंगने वाला देश का प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाता है तो राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का पहुंचता है। और जब दुनिया में पैरों के बल दौड़ने वाला, फेंकू करके फेंक कर दौड़ने वाला, और 16,000 करोड़ के जहाज पे उड़ने वाला, हालांकि उड़ना तो इनको चाहता बुलबुल पर, वो बुलबुल पर उड़ने वाले 16,000 करोड़ के जहाज पर घूम रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर बाइडेन तो छोड़िए, उनके मंत्री, मैं एक और बात बताना चाहता हूं। हाउडी मोदी कार्यक्रम क्या था? हमारे देश की बेटी है कमला हैरिस, हमारे भारत की मूल की बेटी कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी डेमोक्रेटिक पार्टी से, उसके खिलाफ हाउडी मोदी कार्यक्रम, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने वाला यही नरेंद्र मोदी अब तो जाकर के कमला हैरिस को भी नमस्ते किए। और आपको बताना चाहता हूं, जो वाहवाही की बात कर रहे हैं, जब सवाल किया गया भारत के लोकतंत्र अल्पसंख्यकों के विषय में तो तोता की तरह तुम मिमियाने लग गए थे नरेंद्र मोदी। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी के वहां पर दिए गए भाषण कि हम जाति, लिंग और ये सब भेद नहीं करते हैं, तत्काल खारिज कर दिया। असम के मुख्यमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति, पूरा पोस्ट राष्ट्रपति पर टिप्पणी करके, ओबामा पर, उनके रंग और मजहब पर टिप्पणी करके। उत्तर प्रदेश का समाचार है, चर्च में हमला करके उस पर जय श्री राम दीवारों पर लिखा गया। और मैं फिर कहना चाहता हूं, सोनू मानेश्वर जो 2 युवाओं का हत्यारा है, उसको बचाने के लिए केंद्र से लेकर भाजपा सरकार लगी हुई है। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि बिल्किस बानो, जिसके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या कर दी गई, जिसके साथ गैंग रेप किया गया, उसकी मां के साथ भी, उसके परिवार की महिलाओं की जिनकी हत्या कर दी गई, 3 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई थी, 15 अगस्त को उसके हत्यारे बलात्कारियों को रिहा किया गया। वह संघर्ष कर रही है। मॉब लिंचिंग करने वाले हत्यारों की रिहाई पर झारखंड के अंदर मोदी जी के ही केंद्रीय मंत्री ने फूल मालाओं से स्वागत किया था। मैं ये कहना चाहता हूं, कथनी और करनी के ये बहुत लंबा, मैं उस ओर नहीं जाऊंगा। मैं आपके सवाल पर एक बात कहना चाहता हूं, गोदी मीडिया क्या कहता है रहने दीजिए, लेकिन मैं भूपेंद्र रावत ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी ने मई 2015 में दक्षिण कोरिया में यह बोल करके कि भारत में जन्म लेना पिछले जन्मों के पाप की सजा है, उसमें नरेंद्र मोदी तो स्वयं मानते हैं कि पाप की सजा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ ऐसे और कितने गद्दार हैं, उनकी सूची मोदी को जाहिर करनी चाहिए। मैं यह मानता हूं कि हमारे देश के अंदर 140 करोड़ आबादी में बहुत कम ऐसे गद्दार होंगे जो पूर्व जन्म का पाप की सजा मानते होंगे भारत में जन्म लेना, और जो पाप की सजा मानते हैं उनके लिए मैं अपील करता हूं, मिस्टर मोदी अपना झोला उठाओ और देश से छोड़कर चले जाओ, यह मैं कहना चाहता हूं। तो मैं ये कहता हूं कि गोदी मीडिया जो मर्जी चलाए, लेकिन कम से कम इस सच्चाई को आप इतना दूर तक चलाएं कि एक
ये मणिपुर में गृह युद्ध करा करके 2024 के चुनाव के बिसात बिठा रहे हैं, और दूसरे जमुरा जो बिठा रखा है उसका मदारी कौन है। और आरएसएस ने दुनिया के किन किन देशों से हमारे देश और देशवासियों की नाक कटाने की सुपारी ले रखी है। इसकी तह तक जाने के लिए 2024 का चुनाव इनको हराना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।